दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक ऐसी व्यवस्था भी है जो देश पर संकट आने के समय सरकार को असाधारण शक्तियां दे देती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सत्ता को इतनी बड़ी शक्ति दे दी जाए तो उसे मनमानी करने से कौन रोकेगा। यहीं पर सामने आती है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की संविधान निर्माण की वो सोच। उन्होंने सिर्फ सरकार को शक्ति देने की व्यवस्था नहीं बनाई, बल्कि उस शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण रखने का भी रास्ता बनाया। क्या आप जानते हैं कि भारत में आपातकाल क्या है, इसे कौन लगा सकता है और संसद इसकी शक्ति पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर यह आपातकाल है क्या। ऐसी असाधारण परिस्थिति जब देश की सुरक्षा या संवैधानिक व्यवस्था पर गंभीर संकट हो। आज सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जा सकता है जब भारत की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से गंभीर खतरा हो। यानी केवल देश में सामान्य अशांति फैलाने से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा कौन। संविधान के अनुसार घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से यह फैसला बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय आवश्यक है और यही व्यवस्था महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी शक्ति पूरी तरह से दे दी जाए तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए संविधान ने शक्ति को एक प्रक्रिया से जोड़ा। राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी संसद की भूमिका सामने आती है। आपातकाल की घोषणा के बाद उसे संसद के सामने रखा जाना जरूरी है। और ध्यान रखिए, संसद में केवल साधारण बहुमत की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक होता है। इसका मतलब है कि कुल सदस्य की संख्या, बहुमत और उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 समर्थन जरूर हो। अगर संसद इसे मंजूरी नहीं देती तो आपातकाल समाप्त हो जाता है। यानी संविधान ने एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। सरकार के पास शक्तियां होगी, लेकिन उस शक्ति पर संसद की निगरानी भी होगी। अब यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच को समझना बहुत जरूरी है। संविधान केवल सरकार बनाने का दस्तावेज नहीं, यह सरकार की शक्तियों की सीमा तय करने वाला दस्तावेज भी है। आपातकाल जैसी परिस्थितियों में सरकार को अतिरिक्त शक्ति की जरूरत हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में असली चुनौती यह है कि संकट के समय शक्ति बढ़े, लेकिन नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और लोकतंत्र की संस्थाएं पूरी तरह खत्म ना हो। इसलिए भारतीय संविधान में न्यायपालिका, संसद और मौलिक अधिकारों से जुड़ी कई संवैधानिक सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं। और बाद में हुए संवैधानिक संशोधनों ने भी आपातकाल के दौरान अधिकारों की सुरक्षा को और महत्वपूर्ण बनाया है। आज हम कहते हैं कि एआई बहुत बुद्धिमान है, लेकिन लगभग 75 साल पहले संविधान निर्माताओं को एक ऐसी समस्या का समाधान सोचना था जो आज भी दुनिया के लोकतंत्र के सामने है। सत्ता को शक्ति कितनी दी जाए और उस शक्ति को नियंत्रण कैसे रखा जाए। अंबेडकर की सबसे बड़ी ताकत शायद यही थी। उन्होंने केवल यह नहीं सोचा कि सरकार क्या कर सकती है, बल्कि यह भी सोचा कि सरकार क्या नहीं कर सकती। यही लोकतंत्र की असली सुरक्षा है। और शायद यही कारण है कि भारतीय संविधान को समझना केवल इतिहास पढ़ना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को समझना भी है। धन्यवाद।